राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की कथा में एक बंदर को मिला मोक्ष। पुरुषोत्तम मास की कथा इतनी शक्तिशाली और फलदायक है कि बंदर को भी सुनने से उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। कथा को पूरा सुनना, एंड तक वाच करना, कथा को आधी अधूरी मत छोड़ना। प्राचीन समय की बात है। पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा था। इस महीने में लोग भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और कथा श्रवण करते थे। कहा जाता है कि इस मास में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। एक नगर के बाहर घना जंगल था। उस जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। कभी यात्रियों का सम्मान छीन लेता, कभी मंदिर के पास रखे फल उठा ले जाता। लोग उससे परेशान थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन लॉर्ड विष्णु की पूजा करता था। पुरुषोत्तम मास आने पर ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि महीने भगवान का नाम जाप करेगा और कथा सुनाएगा। प्रतिदिन गांव के लोग मंदिर में आकर कथा सुनते। वह बंदर भी पेड़ के बैठकर सब देखा करता था। धीरे धीरे उसके मन में भी बदलाव आने लगा। कथा सुनते सुनते वह शांत रहने लगा। अब वह किसी को परेशान नहीं करता था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, जो भी पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम सुनता है, कथा सुनता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। बंदर ये बात ध्यान से सुन रहा था। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई, बारिश आई। बंदर जिस पेड़ पर बैठा था उसकी डाल टूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय लोगों ने एक अद्भुत दिव्य देखा। आकाश में दिव्य अभिमान उतरा और भगवान विष्णु के दूत उस बंदर की आत्मा को अपने साथ ले गए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो, यह पुरुषोत्तम मास का प्रभाव है। केवल कथा सुनने और भगवान का नाम सुनने से भी बंदर को मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में कथा, भोजन, दान और भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी बहुत फलदायक माना जाता है, जीवन को सफल बना देता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में किया गया दान पुण्य का फल 1000 गुना यज्ञ यज्ञ के बराबर मिलता है। पुरुषोत्तम मास की कहानी का एंड हुआ। कथा को पूरा वॉच करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे।